तो बच्चा अब सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी पूरी उम्मीद है कि मई में एग्जाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं जो CEN 04 था 04/2024 इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, अप्रैल के एंड में है। ठीक है भैया। अब आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन CEN 05 है और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट CEN 06 है, तो जाहिर सी बात है इनकी एग्जाम डेट आएगी। ये अप्रैल में है तो मई जून के अंतर्गत तो इसकी होने की प्रबल संभावना है। अब आप ये जानते हैं कि लगभग 58,40,861 मोर देन 58 लाख ये फॉर्म तो CEN 05 मतलब ग्रेजुएशन के लिए पड़े हैं, और 63,26,000 मतलब 5 लाख और ज्यादा ये अंडर ग्रेजुएट के लिए पड़े हैं। अभी भी जाते अंडर ग्रेजुएट की लगभग 3100 प्लस कुछ वैकेंसी है, और आप ये भी जानते हैं कि जो ग्रेजुएशन है उसमें 8,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 58,63,00,000 फॉर्म, इतनी वैकेंसीज पर, इतने कम वैकेंसीज पर आप ये भली भांति समझते हैं कि ये अच्छा खासा कंपटीशन है। अब आपको सभी को पता है कि भाई सबको कॉमन सिलेबस पढ़ के जाना है। CBT 1 के लिए 3 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, और सेम सिलेबस है CBT 1 का भी, CBT 2 का भी सेम पैटर्न है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे अंडर ग्रेजुएट हो। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जीके के 40 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट का पेपर, 1/3 इसमें क्या जाएगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। वही सेम सब्जेक्ट है CBT 2 में, मैथ्स 35 का, रीजनिंग 35 की, जीके 50 की, 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर, 90 मिनट टाइम, सेम टू सेम। और यदि आप सिलेबस देखते हो तो भी सेम टू सेम। अब आपको कि भाई इस बार देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी दूसरी बार या कोई भी एग्जाम होता है तो कट ऑफ, इसका मतलब ये नहीं कि जो पुरानी कट ऑफ है उसी से नीचे आएगी, उसके आसपास आएगी। कट ऑफ बहुत हद तक वैकेंसीज पर, नंबर ऑफ फॉर्म पर, आपने कौन सी वैकेंसी को प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है, इस सब पर निर्भर करती है। फिर भी यदि यहां पर आप देखोगे तो पिछली बार में CBT 1 CBT 2 में यहां पे लेवल दे रखे, लेवल 2 3 5 6। तो अजमेर में जैसे आप यहां पर देख रहे हैं 73 80 लेवल 2 के लिए, CBT 1 में लेवल 3 के लिए 80, लेवल 5 74, लेवल 6 83। वही CBT 2 में ये 73 से बढ़ के 78 हो गई, ये इधर 74 से बढ़ के 84 हो गई। इस प्रकार से आप इसमें देख पा रहे हैं। अहमदाबाद में भी आप देखेंगे तो लगभग लेवल 2 62 CBT 1 में, 68 CBT 1 में, लेवल 3, लेवल 5 64, लेवल 6 72, CBT 2 में लेवल 2 75, लेवल 5 75 और लेवल 6 61 हो गई। वही आप इलाहाबाद RRB की बात करेंगे तो यहां 75-80% से भी ऊपर कट ऑफ चली जा रही है। चंडीगढ़ में भी आप देखोगे तो काफी 80 के आसपास भी, इसमें 86 के आसपास भी कट ऑफ गई है। इसी प्रकार रांची में, यहां भी मालदा थोड़ी सी कम रही है लेकिन इसमें भी 80 पार पहुंच गई है। ये दक्षिण के जो होते हैं जैसे तिरुवनंतपुरम, यहां पे थोड़ी कम रहती है। भुवनेश्वर में भी थोड़ी सी बाकियों के मुकाबले कम है, लेकिन कोलकाता आप देखोगे 68 75 73 85, वहां भी इसमें CBT 2 में भी बढ़ी है। जम्मू की भी उतनी ज्यादा नहीं रही, नॉर्मल रही है। मुंबई की कट ऑफ, इसमें लेवल 6 CBT 1 को 80 पार देखें और लेवल 3 बाकी इसमें 65 के आसपास रही है। पटना की अच्छी खासी रही है। सिकंदराबाद दक्षिण में थोड़ी सी कम रही है, लेकिन इसमें भी कुछ लेवल की CBT 2 इत्यादि में काफी अच्छी चली गई है। सिलीगुड़ी की कम रही है। वही यदि आप, और ये भी हम लोग कौन सी देख रहे हैं, ये जनरल वाली देख रहे हैं, जनरल सीट के लिए, अनरिजर्व के लिए जो होती है। इसी प्रकार चेन्नई और कम है, मुजफ्फरपुर की भी ज्यादा नहीं है, बिलासपुर की भी, गुवाहाटी की और कम है, भोपाल की भी ठीक ठाक है, गोरखपुर की भी ठीक ठाक है, बेंगलुरु की भी ठीक ठाक है। इसी प्रकार जब आप शेड्यूल कास्ट की देखते हैं, SC की जो सीट होती है अनुसूचित जाति के लिए, तो उसमें भी आप पाओगे कि मतलब अजमेर में जैसे कुछ सीट पर तो जैसे लेवल 3 है 69 चली गई, लेवल 6 के लिए 70, बाकी 70% तो इसमें है ही है। इसी प्रकार अहमदाबाद में 60% से कम है। इलाहाबाद में जैसे लेवल 2 की CBT 1 में 65 तो 3 में 73, 5 में 64, इस प्रकार से बढ़ी। इसी प्रकार चंडीगढ़, रांची, मालदा, चंडीगढ़ में भी ठीक ठाक रही है, मालदा में 60% के आसपास है, और तिरुवनंतपुरम में तो 50% से नीचे चली गई। इसी प्रकार भुवनेश्वर में भी 50 के आसपास रही, कुछ में ये 73 के पार चली गई है। कोलकाता में भी मतलब अगर लेवल 6 को छोड़ दें तो बाकी में 65-60 के आसपास रही है। जम्मू में कम रही है, मुंबई में, पटना,
सिकंदराबाद। मतलब इसको बस मैं एक आइडिया आपको देना चाह रहा हूं, इससे नई भर्ती की जो कट ऑफ है उसका कोई ज्यादा मेल इससे नहीं बनता है। मतलब इसको आप कट ऑफ को कितना ही देखो, लोग कट ऑफ बनाते, मैं भी बनाता हूं, बट इसका कोई फायदा होना नहीं है जब आप फाइनली सारी चीजों को देखते हो। जो होना है वो इसका होना है कि फॉर्म की संख्या कितनी है, वैकेंसी की संख्या कितनी है, सिलेबस क्या है और कितना डीप सिलेबस पूछा जाता है। देखिए एनटीपीसी की जो तैयारी करते हैं, जब सीट कम होती है तो बच्चा कोई भी मतलब इतना डेडिकेटेडली या केवल एनटीपीसी पे फोकस होकर तैयारी नहीं करता। वो क्या करता है, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, एसएससी इत्यादि की, उसे एनटीपीसी का फॉर्म मिला, उसने एनटीपीसी का फॉर्म भी भर गया, भर दी और बोला मैं इसकी भी तैयारी करूंगा। लेकिन अगर आप अब जो 45-50 दिन बचे हैं, मान लो अगर ये मई में होना है, तो आपके पास लगभग 30-35 दिन, 45 दिन तो है, क्योंकि मई के 10 के आसपास से शुरू होगा। तो अगर आप इन दिनों को उन सभी टॉपिकों पर, सिलेबस पर बहुत अच्छे से लिस्ट बना के कि भाई मैथ के ये सिलेबस है जो कम तैयार है, रीजनिंग के ये टॉपिक है, जीके के ये टॉपिक है, और आप काम करो और जो आपको आता है उसके चैप्टर वाइज आप टेस्ट लगाएं और आप एक फुल मॉक टेस्ट लगाएं हर 2-3 दिन में, तो आपका यहां पे काफी हद तक स्कोर अच्छे आने के चांस रहेंगे। फिर आपका सेम टू सेम सिलेबस सीबीटी 2 के लिए आपको कम से कम 2 महीने का समय और मिल जाएगा, थोड़ा सा और रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। इस सब के लिए ही आज रात को 9 बजे अपने इसी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर हम साथी एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 21 रुपए में जो भी लाइव स्टूडेंट आएंगे 21 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये केवल मॉक टेस्ट ही नहीं होंगे फुल, ये फुल मॉक टेस्ट के साथ साथ इसमें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी हम आपको ओपन करेंगे कि आप लोग जो आपके सिलेबस तैयार है अच्छे से, उसके चैप्टर वाइज भी लगा पाए, जिसमें पीवाईक्यू आधारित होंगे, नए क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ होगा। तो आज सभी आप लोग 9 बजे एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर लाइव आने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आज रात को 9 बजे सब लोग चाहे तो अलार्म लगा सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने यहां पर दे दिया है। आप जो वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो में यहां पर लिंक लगा हुआ है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ये वीडियो खुल जाएगी। यहां पे थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हो रहा होगा, ये नहीं खुल रही है, तो आप जब भी क्लिक करोगे आप इसको यहां पे लाइक करके जरूर जाना, जिससे कि आपको इस वीडियो मिस ना हो आज रात 9 बजे। इसमें बहुत प्यारे प्यारे से मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट भी है, इसमें चैप्टर वाइज भी है। और हां, इसमें मैं आपको एक तैयारी के लिए ये जो सिलेबस के कौन से टॉपिक आपके तैयार हैं, कौन से टॉपिक तैयार नहीं है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पर आप अभी से फोकस करके थोड़ा सा बाकियों से आगे निकल सकते हो। अगर आपने थोड़ी सी बात मानी तो मैं कहूंगा, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा अनुभव है, 2019 वाली वैकेंसी में हम लोग नंबर 1 है, बढ़िया से सिलेक्शन है, अनुभव है, आप लोगों को हम लोग बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, खासकर एनटीपीसी के लिए। तो आप